करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार। सफाई व्यवस्था को लेकर पानीपत में हाहाकार मचा है, लेकिन हमारे नेताजी फोटो सेशन में लगे हैं। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां इस वक्त कूड़े के ढेर ना लगे हो। ना तो अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और ना ही नेता, सिर्फ अपनी जेबें भरने की कवायद जारी है। करोड़ों रुपए सिर्फ कूड़े की सफाई के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं। जनता को सपने दिखाकर भाजपा सत्ता में तो आ गई, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार तो पहले की सरकारों में हुआ, लेकिन भाजपा सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज और भाजपा के ही नेता अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी सरकार से बड़े हो सकते हैं? जनता चाह रही है कि कोई ऐसा नेता सामने आए जिसे पैसों की भूख ना हो और काम करने का मादा रखता हो। आज शहर का वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जहां से अरबों रुपए का टैक्स सरकार के खाते में जाता है। ये है शहर का पचरंगा बाजार, यानी हैंडलूम बाजार। इस बाजार में पूरे देश से व्यापारी व्यापार करने आते हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, लटकती तारें, जुगाड़ से अटकाई गई बिजली की तारें। कई दिन इस बाजार में बिजली नहीं आती। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सफाई व्यवस्था जीरो। व्यापारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार में वाकई नंबर 1 में हमारा पानीपत आ गया है। शहर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और जबकि ये कहा जाता है जी 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा कॉरपोरेशन कर रही है, लेकिन ये तो काम 2 लाख रुपए का भी नहीं कर रही है। ये तो जो ठेकेदार हैं और लोग हैं, मिलजुल कर इस पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, जिससे शहर को कोई फायदा नहीं है। इतनी गंदगी तो कभी जिंदगी में नहीं देखी। एक ढेर 4 दिन पड़ा होता है और कोई उठाने वाला नहीं आता। मंत्री साहब, स्वच्छता अभियान अभी चला रहा है, अभी सरकार ने भी चलाया, आज फिर शुरू कर दिया स्वच्छता अभियान। ऐसा है, कुछ लोग फोटो खिंचवाने वाले ऐसा है जहाँ पर तो हमारे यहाँ कोई ऐसा अभियान नहीं चला है। सिर्फ बस 10 मिनट के लिए इकट्ठे होते हैं लोग, हाथ में झाड़ू ली, फोटो खिंचवाया और बस हो गया स्वच्छता अभियान। लेकिन स्वच्छता की कोई भी यहाँ रूपरेखा नहीं है। आप मानते हो 2.5 करोड़ रुपए जैसे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की हाँ बिल्कुल। जिस हिसाब से पैसा जा रहा है और काम नहीं हो रहा, तो इसमें तो साफ है कि भ्रष्टाचार है। पहले 28-30 लाख रुपए महीने का ठेका हुआ करता था, आज वो ठेका 10 गुना हो गया, लेकिन काम आधा भी नहीं होता। यहाँ के नेता भी जिम्मेवार है इस मामले में। हाँ, वो अगर जो नेता सख्ती से ले अपने इनको नीचे काम करने वालों को, तो क्या समस्या कोई भी ऐसी नहीं है। अगर जो अफसर चाहे तो दूर ना हो। सरकार से यही मांग है कि जो स्वच्छता है और बिजली, लाइट, पानी, इन सब चीज़ें जो आदमी की जरूरत की चीज़ें हैं, उनकी तरफ तो विशेष ध्यान दें। अभी भी वैसे तो कहते हैं कि लाइट पूरी है हमारे पास, लेकिन कई घंटे कहीं फॉल्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह करके बस जनता तो परेशान ही है। सफाई के ऊपर हमारे का तो बिजली से दुकान है जी, दुकान में लाइट नहीं आती, तार नंगे हैं, लाइट के बगैर सारा कंप्यूटर से सारी दुकान का काम ठप हो गया, जिससे कहते हो कोई काम करता नहीं है। सफाई तो नहीं है, जैसे डेली होती भी है सफाई के हिसाब से, अगर पूरा काम करा रहा आदमी जिम्मेवारी ले, सफाई भी हो सकती है। बिल्कुल। नेता क्यों इंटरेस्ट ले रहे? लेते तो हैं जी, पूरा नहीं लेते, पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए काम नहीं होता। एक बार करते हैं, उसके बाद अपना आराम से बैठ जाते हैं। मैंने 10 बार बिजली का कंप्लेंट भी लिखवा लिया, उसके बाद भी फिर कोई सुनाई नहीं है। कंप्यूटर बंद है, लाइट के बगैर दुकान में काम नहीं हो सकता है, बिल नहीं बन सकते, बिल नहीं बना, दुकानदार भी खाली, काम भी खाली, तार भी सारे नंगे पड़े हैं, कोई काम हो नहीं रहा यहाँ पे तो। हाँ जी, बिजली की समस्या बहुत है इस बाजार के अंदर। लाइट की आपके सामने तारे हैं, आप कैमरा लगा सकते हो। ऐसे लाइट किसी गांव में भी नहीं चलती जैसे शहर में चल रही है। हमें तो कोई व्यवस्था नजर आ नहीं रही है। काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, चंडीगढ़ भी कंप्लेंट करी है। कुछ भी हादसा हो जाए, कोई भी हादसा हो सकता है। देखो, लाइट तो इस बाजार के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो हम की और क्या बोल सकते हैं। ईंटों से आपके सामने आप कैमरा लगाओ, सीएम साहब को दिखाओ, सबको दिखाओ।
मीडिया का फर्ज बनता है सच्चाई सामने आए। पानीपत में पचरंगा बाजार से ज़्यादा गंदगी हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। हम लोग अपनी दुकानों में आते हैं तो गंदगी के ढेर लगे होते हैं, कोई कूड़े की व्यवस्था नहीं है। रोज जा जाके हम अपने एमसी साहब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब जरा मेहरबानी करो। वो बेचारे किस तरीके से ट्राली वाले को फोन करके या जैसे करके व्यवस्था करते हैं, जबकि ऑटोमेटिक कोई व्यवस्था नहीं है। इस कदर गंदगी है, जो भी व्यापारी बाहर से आता है दिसावर से, वो कहता है कि तुम कहाँ गंद में रह रहे हो, पहले खाली व्यापार कर रहे हो, इतनी गंदगी में तुम कैसे जिंदा हो, साले सब बीमार होकर मर जाओगे। इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं करते, खाली धंधे में लगे वो। यहाँ सफाई की व्यवस्था कराई जाए। इतना बड़ा बाजार है, सारे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल मार्केट है ये पचरंगा बाजार, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मूत्रालय जो बने हुए हैं, इतनी गंदगी है कि लोग नाक बंद करके भी पेशाब नहीं कर सकते वहाँ, लेकिन फिर भी मजबूरी में जाते हैं। एक पीछे बना है अभी हमारे एमसी साहब की मेहरबानी से, उनके प्रयासों से, लेकिन पचरंगा बाजार में जो कोने पे एक बना हुआ है या जो भी बना हुआ है इतना गंदा है, 1000 500 रुपए दे के उनको शराबे पिला के सफाई करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। और बिजली का तो ये आलम है कि 100 से 110 वोल्ट से ज्यादा बिजली सारे बाजार में नहीं है। सरकार ने ये तो लागू कर दिया जीएसटी, साथ साथ हमें बिजली का भी तो प्रबंध करें। बिना बिजली के कहां से प्रिंटर, कहां से कंप्यूटर चलाएं हम अपने, टोटल जनरेटर चलाने पड़ते हैं। सारे मार्केट वाले परेशान है शोर शराबे से। बिजली की इतनी गंदी व्यवस्था है कि कोई प्रिंटर नहीं चलते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं चलते हैं। बिजली की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी इसकी बिजली की व्यवस्था की जाए। सारे बाजार में तारें लटकी हुई है बुरी तरह, रोज हादसे होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिजली सस्ती की जा रही है, अरे बिजली महंगी करो ना, व्यवस्था दो हमें। धन्यवाद। मानते हो आपकी मतलब? हाँ, कुल मिला के हालात बहुत खराब है हमारे बाजार के। अब जो भी आपका मर्जी, हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, आपके सामने सारी व्यवस्था है। पहले 48 लाख में वो ठेका था, वो 250 करोड़। अब तो कहाँ जा रहा है वो, पानी में जा रहा है और क्या जा रहा है। अगर कोई व्यवस्था नहीं मिल रही तो पैसा तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है ना गलत रास्ते पे। ये बेसिक नेसेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड हो रही तो कैसे चले काम। बहुत हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ सरवाइव करना या डे नाइट बैठना, क्योंकि इतनी डे लाइट में, इतनी ब्रॉड डे लाइट में अगर फैन भी नहीं चलेगा तो हमारे हिसाब से तो सरवाइव करना ही बहुत डिफिकल्ट है। और उसके बाद मेरी ये शॉप है, गोपालदास राधे श्याम का बोर्ड है। एक मेरी ये वायर आगे से छिली हुई है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये तारे बार जो आगे जो लटक रही हैं, तो इसकी कोई शटरों में भी करंट आ सकता है और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। अगर मैं आउटर इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा तो इशू आएगा कि हाउ डज ही टच, ये जो उसने टच कैसे किया। और अगर ये यहाँ बोल रहा हूँ तो ये लोग सुन नहीं रहे, उल्टा ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो टाइम बीइंग ही करेंगे। अभी साथ साथ तो कोई सुनवाई नहीं होगी। सर ये एक इंग्लिश का बहुत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सिर्फ प्रीच करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाना पड़ेगा सब चीज। भाजपा के कट्टर नेता और शहरी विधायक के नजदीकी व इलाके के निवर्तमान पार्षद अशोक नारंग से आपको मिलवाते हैं। इनसे सफाई व्यवस्था के बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो थोड़ा भड़क जाते हैं और अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नारंग का कहना है कि सफाई को लेकर ऐसा ही हाल रहा तो उसका खामियाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। नारंग ने तो भाजपा के बड़े नेताओं को सफाई अभियान के नाम पर फोटो सेशन करवाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि नेता जमीनी हकीकत को समझे, न कि फोटो खिंचवाने तक सीमित रहे। 48 लाख का ठेका कैसे 2.5 करोड़ तक पहुंच गया ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो पानीपत में जरूर मजबूत हो गई हैं। 48 लाख का जब ठेका पानीपत में हुआ करता था सफाई व्यवस्था का, तो शहर क्लीन दिखा करता था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद जब ये 2.5 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया, उसके बाद के हालात बद से जो है बदतर हो गए हैं। हर तरफ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, गली गली पे जाएं वहाँ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, बिजली नहीं मिल रही, पानी का बुरा हाल है। यानी कि ये भ्रष्टाचार की खुली पोल जो किसी ने देखनी है तो पानीपत में जरूर आए। मेरे साथ निवर्तमान पार्षद अशोक नारंग है, बीजेपी के हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। नारंग साहब, सपने दिखाए गए थे बीजेपी ने, स्वच्छ अभियान चलाएंगे, 15 अगस्त को भी स्वच्छ अभियान शुरू कर दिया, आज 2 अक्टूबर को भी शुरू कर दिया, इससे पहले 10 दिन पहले शुरू किया गया था, लेकिन कहाँ है वो स्वच्छ अभियान? मैं कुलवंत जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हम इस सफाई व्यवस्था में बिल्कुल कमजोर हैं। आज मेरे को बड़े से बड़े नेता जो भी पानी बताते हैं या जो हमारे बड़े नेता यहाँ के हैं इस समय शहर में, मैं उन सभी को कहता हूँ कि इस समय जो पानीपत के अंदर हम मार खा रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में अगर हमें जो मार पड़ेगी वो ये है कि सफाई व्यवस्था को लेकर। सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है पानीपत में। मैं जितने अधिकारी जाते हैं सभी को यही बोलता हूँ कि यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, मतलब जगह जगह कूड़े के ढेर।
आप देखोगे जैन मंदिर है यहाँ मेरे पड़ोस में, वहाँ इन्होंने डंपिंग स्थान बना रखा है। कल वहाँ 4 फुट ऊंचा मतलब कूड़े का ढेर लगा हुआ था, और हम अधिकारियों को फोन करते हैं, अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, कि सफाई व्यवस्था इस समय जीरो है, पानीपत में हुई पड़ी है। तो वो तो साहब बड़े नेता हैं, सीएम साहब तो चुनाव जीत जाएंगे, दिक्कत तो आप लोगों को है जो अभी दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पब्लिक तो आपको वोट दे रही है, और जाहिर तौर पर जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग तो गालियां निकालने जैसा काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग भी इस बात को समझते हैं कि ये भाजपा सरकार ने, ये अधिकारी जो है, अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं, अधिकारी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। अब मैं सुबह अपना शोरूम खोलने आया हूँ, मेरी दुकान क्या गई, मतलब 1-1 फुट पानी था, गोबर भरा हुआ था। और कुलवंत जी, आपको पता, आप कई बार मेरे पहले भी इलाके में आए, हमने डेयरियां बंद करने के लिए आपके सामने बात की थी। जब पिछले आज से 8-10 महीने पहले शिव प्रसाद जी ने कहा था कि जो पिछले कमिश्नर 1 हफ्ते के अंदर डेयरियां बंद हो जाएंगी। अब नए कमिश्नर प्रदीप जी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर मैडम है, उनको भी हमने यही प्रार्थना की है भाई यहाँ जल्दी से जल्दी डेयरियां बंद कीजिए। पर पता नहीं वो किन डेयरियों की हम वो भेजते हैं, अपना लेटर भेजते हैं, लेटर पे लिख के भाई ये डेयरियां बंद कर दी, हमें कहते हैं 1 हफ्ते बंद हो रही, पर वो पता नहीं किस कागजों के नोटों के नीचे दब जाती हैं कि वो फाइलिंग गायब हो जाती है, हमारे कागज गायब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब नोट बरस जाते हैं इसलिए कार्रवाई रुक जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमने डेयरियां बंद करने के लिए, मैं जब से पार्षद बना 5 साल रहा हूँ पार्षद, तो मतलब मैं 10 बार लिख के दे चुका हूँ डेयरी बंद के लिए। जब तक शहर के अंदर डेयरियां बंद नहीं होंगी इस समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि गोबर जगह जगह अपना नालियां जाम करेगा और उसके बाद पानी रुकेगा और ऑटोमेटिक बैग मारेगा सारा। तो आपके नेता, आपके विधायक क्या करें, उनके तो काफी करीब माने जाते हैं। ये 2.5 करोड़ कहाँ जा रहा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। पहले 48 लाख में ठेका था अंसारी के पास, उस समय बड़ी ट्रालियां चलती थी, 1-2 घंटा तो हम कहते हैं लेट होता था, हम कई बार फोन करते थे भाई ट्राली नहीं पहुंची, 1-2 घंटे और ट्राली आ जाती थी, सफाई होती थी। आज वो ट्रालियां भी शहर में गायब हो गई हैं, हमें नए रोज सपने दिखाए जाते हैं, ये आज ये भी कंपनी का इंजीनियर फलाना आ गया है, आज कोई चंडीगढ़ से अफसर आ गया है, आज ये अफसर आ गया है, आज कल से शहर गंदगी मुक्त हो जाएगा, पर हमें सपने दिखाए जाए, काम बिल्कुल 0 पॉइंट हो रहा है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के अधिकारी, आप लोग अधिकारियों पे क्यों ठेकरा फोड़ते हैं, जबकि आपके जो सरकार भी आपकी है, नेता भी आपके हैं, इन लोगों से जवाब क्यों नहीं मांगते आप? मैंने तो कई बार नेताओं को, ऊपर वालों को भी कहा, ऊपर के नेताओं को भी कहा भाई सफाई व्यवस्था आप देखो, बहुत बुरा हाल है। अब लोग कहते हैं देखो जी, लोगों के अंदर चाह भी बड़ी है। आज आपका युग है, मतलब मीडिया का युग आ चुका है, नहीं तो आज से 10 साल पहले कहाँ काम होते थे, तब भी काम नहीं होते थे। आज जैन मोहल्ले के अंदर कभी पानी सुबह 3 बजे आता था, 3 से 3:30 4 बजे तक आधा घंटा पौना घंटा आता था। अब 24 घंटे पानी आता है जैन मोहल्ले में। ये नहीं कि सुविधा नहीं है, सुविधाएं बहुत मिली है, जगह जगह ट्यूबवेल लगे हैं, जगह जगह पानी व्यवस्था है। अब इस साल लाइट व्यवस्था जो मेरे अभी आपके मैं बाजार में बोल रहे थे कि लाइट व्यवस्था सिर्फ 15 दिन से पीछे खराब है, कि उतारे तो चेंज कर रहे हैं। बाकी पूरी अगर गर्मियों में इनको किसी को परेशानी है तो मैं जिम्मेवार हूँ। भाजपा सरकार पूरा अपना मतलब ईमानदारी से अपना नेता लोग कर रहे हैं, और जो अधिकारी है वो काम खराब कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ईमानदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 40 लाख 2.5 करोड़ बिजली का महकमा जो खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा बड़ा तगड़ा बजट दे दिया। अभी आपके बाजार की तारें लटक रही हैं, ईंटों के सहारे जा रही हैं, जबकि मेन तार डाली जा रही है। पानी व्यवस्था आपने दरदरार समरसेबल लगाए जा रहे हैं, डार्क जोन में पानीपत जो है वो आया हुआ है। तो ये तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में नेता लोग लगे हैं। और आज की बात की जाए, स्वच्छता अभियान की बात की जाए, आज भी ऐसे हालात है कि शहर में बड़ा बुरा हाल है, लेकिन ये स्वच्छता अभियान कहाँ जा रहा है? ये स्वच्छता अभियान तो मैं कह रहा हूँ 0 है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आज 2 अक्टूबर थी, मेरे को ये उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आज होगा, मतलब खाली फोटो सेशन काम नहीं होगा। मैं तो अपने बड़े नेताओं को भी यही कहूँगा, जो मेरी अपनी निजी राय है, कि ये फोटो सेशन की बजाय अगर हम लोग जमीन से जुड़ के काम करें, और अधिकारियों के ये बड़े नेता, हमारे जो बड़े नेता हैं, ये इनकी क्लास ले भाई यहाँ काम क्यों नहीं रही है, डेयरी बंद क्यों नहीं, आपने एक हफ्ते का नोटिस दिया था डेयरी वालों को, वो डेयरी क्यों नहीं बंद हुई? आज इस बात को 10 महीने हो गए या साल हो गए, 2 साल हो गए, क्यों नहीं बंद हो रही डेयरियाँ? अब देवी मंदिर रोड है, नवरात्रि अब आने वाले हैं और 5-7 दिन में नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी मंदिर रोड बुरा हाल है, वहाँ 3-4 डेयरियों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, जाम कर रखा है नाले को, कि कोई वहाँ सुध लेने वाला ही नहीं। लोग तो आइए आप सही कह रहे हैं कि हम लोग कल को कैसे वोट मांगने जाएंगे, कैसे करेंगे? हमें आप सोच के कुछ होता है, मतलब परेशानी तो हम लोगों को है। हमेशा कार्यकर्ता वोट लेने की निकलता है, और मैं अपने बड़े नेताओं से कहूंगा ये शहर गंदगी मुक्त कर लो, कर लो, कर लो, नहीं तो बहुत बुरा आने वाला टाइम हमारा। मतलब ईमानदारी कितना हम कहेंगे, मैं ईमानदारी का ये काम किया, वो काम किया, जब तक देखो हम सोने की सड़कें बना लें। अब मैंने सफेद शर्ट डाल के, अगर मैं इसमें काले निब भी डालू ना, तो आपको सफेद नहीं नजर आएगा, सिर्फ काला वोट नजर आएगा। तो हम सोने की सड़कें बना लें, जब तक सफाई व्यवस्था नहीं होगी इस शहर में कुछ भी नहीं हो सकता। हर आदमी आज दुखी है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, व्यापारी है, कुछ है। देख लो, अब आपने मेरा बाजार देखा,
ये बाजार के अंदर पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी आता है, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, गुजरात से, हर जगह से व्यापारी आता है। और आगे देखता है ये हाल है। तो इस हिसाब से जैसे हालात आपने दिखाए हैं, दोबारा चुनाव आने वाले हैं, इस बार फिर आप दावा कर रहे हो यहीं से इलेक्शन लड़ना है, तो कैसे जा पाओगे? पब्लिक तो आपको वो करेगी नहीं, मतलब जो पहले ही आपने वो काम नहीं करवा पाए। सफाई व्यवस्था भी आप कह ही रहे हैं कि बीजेपी अगर जो हारेगी तो सफाई व्यवस्था पर आ रहेगी, तो कैसे आप फेस करेंगे? फेस करना पड़ेगा भाऊ। जब जैसे ये हमारे अनिल विद जी आते हैं, इस बार मैं उनको गृहस्थी कमेटी में ये मुद्दा उठाऊंगा, उनके आगे ये मुद्दा उठाऊंगा, भाई ये सफाई व्यवस्था इसको सुधारो। कूड़े का ढेर पानीपत शहर बन चुका है, कूड़े का ढेर जिसको कहते हैं वो बन चुका है। मैं तो खुद आप गृहस्थी कमेटी में इस बार ये मुद्दा उठाऊंगा, इसको मुद्दे को। आप लोग ही दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ही दुखी हैं, तो जाहिर तौर पर देखिए राफेल घोटाला चल रहा है, आम पब्लिक को राफेल घोटाला से कुछ नहीं लेना, बड़े बड़े भ्रष्टाचार का उससे कुछ नहीं। जो निजी जो जिंदगी में आप आदमी को पानी, बिजली और सड़कें, नालियां, ये चीज चाहिए, उसके ऊपर ही घोटाले हो रहे हैं। एक तरफ पार्कों के घोटाले इतने बड़े बड़े, पार्कों से क्या लेना आम पब्लिक को जब उनके घर में पानी नहीं पीने वाला सोचाएगा? नहीं, पानी हर जगह पहुंच रहा है सर, पानी हर जगह पहुंच रहा है, सड़कें हर जगह बन रही है। इतना काम आज तक जितना 50 सालों में काम नहीं हुआ, वो आज 5 सालों के अंदर काम हुए। इतने काम आपने भी देखे कि गली गली जहां आज तक ईंट नहीं पहुंची थी, वहां पक्की सड़कें बनी है। चाहे आप कोटला लगा लो, चाहे कहीं लगा लो, कायस्थान मोहल्ला लगा लो, सब जगह सड़कें बनी। ये भी आपकी सरकार में शायद ऐसा हुआ कि मतलब सड़कों के ऊपर सड़कें बना दी गई, 48 लाख का ठेका एनहांसमेंट करके और एनहांसमेंट करके पार्कों में घोटाले हो रहे हैं, ये भी शायद आपकी सरकार में हो रहा है। एनहांसमेंट वाली बात अब सुनो, अब ये मेरे 1 करोड़ का ठेका है, ये 49 लाख का है। अब गली वाला 7 लाख कहता है मेरी गली भी बनाओ, इधर वाला बोलता है मेरी गली बनाओ, तो उसमें एनहांसमेंट का उसमें कोई वो नहीं है। पार्कों में कौन सी एनहांसमेंट है? पार्कों में भी जैसे आदमी कहता है, वहाँ के बच्चे कहते हैं हमें खेलने के लिए झूला चाहिए, लेडीज कहते हैं हमें ओपन जिम चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ हमें सुधार करना होगा। जो हम मार खा रहे हैं सिर्फ सफाई व्यवस्था पे, और हम सब में प्लस हैं, चाहे वो सड़कें बनाने का है, चाहे पानी का, चाहे लाइट का है। और आज से आपको बताऊं, 5 साल पहले सुखदेव नगर हो गया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की, रात भर फेस उठते थे। रात को बच्चों की ड्यूटी होती थी, भाई फेस तो नहीं जुड़वाने हैं, रात को 2 बजे आज तेरी ड्यूटी, आज तेरी ड्यूटी। आज कहाँ फेस उठते हैं? आज लाइट व्यवस्था पूरी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 15-20 दिन से जो तारें चेंज हो रही हैं, इस वजह से थोड़ी सी पचरंगा इनमें परेशानी आई है। बाकी और लाइट की कोई पूरी बाजार मार्केट में आपको जून के तत्ते महीने में भी अगर लाइट व्यवस्था खराब नहीं तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ। लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप मानते हो कि सफाई व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार खुला नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार? बिल्कुल जी, देखो अगर 48 लाख में काम हो रहा था और आज ये 1.5 करोड़ में काम नहीं हो रहा, तो इसमें तो मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ तो जांच होनी चाहिए। भाई ये सफाई व्यवस्था अगर पानीपत में ठीक हो जाए, तो पानीपत में अगर पिछली MLA 53,000 वोटर जीती, तो इस बार 1 लाख से ऊपर वोटर जीतेगी अगर पानीपत में ये सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये थे अशोक नारंग जी, थोड़े से दुखी लग रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, और उनका मानना भी है कि अगर जो सफाई व्यवस्था पानीपत में ठीक नहीं तो शायद बीजेपी की सीट जो है पानीपत से जा सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। मैं वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर मुद्दे के ऊपर वो पानीपत के लोगों को जागरूक, और जो नेता लोग हैं, जो ये अधिकारी हैं, उनको जागरूक करते हैं। मैं वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो नंबर 1 पानीपत का चैनल है, और इसके ऊपर जो भी वॉइस ऑफ चैनल इस काम के लिए आता है, वो काम के लिए बहुत ही जल्दी कार्रवाई होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पानीपत वासियों की तरफ से और अपने शालू स्टेशन मार्केट, कंबल स्टेशन मार्केट की तरफ से।